Truth or Dare. एमिटिविल हॉरर 2005 ये फिल्म सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है और हॉरर मूवी लवर्स के लिए एक एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। जब एक फैमिली एमिटिविल के पुराने घर में शिफ्ट होती है तो उन्हें नहीं पता कि उनके नए सपनों का घर एक हॉन्टेड नाइटमेयर में बदल जाएगा। इस कहानी में सस्पेंस इतना जबरदस्त है कि शुरुआत से ही एक अनईजी फीलिंग मन में बैठ जाती है। एक कपल अपने बच्चों के साथ में इस घर में आते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है घर की दीवारों के पीछे छिपी रहस्यमय शक्तियां सामने आने लगती है। घर की बेसमेंट से अजीब सी आवाजें आती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं और बच्चों का व्यवहार भी बदलने लगता है। रायन रेनॉल्ड्स का इंटेंस परफॉर्मेंस और फिल्म की डार्क विजुअल इसे एक टेरिफाइंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। फिल्म का डायरेक्शन तुम्हें एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फील देगा, जैसे तुम खुद उस घर में फंस गए हो। द एमिटिविल हॉरर सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस मूवी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर है जो तुम्हारी सोच को भी डिस्टर्ब कर देती है। ट्रूथ और डेयर 2018 एक सिंपल गेम कैसे जानलेवा बन सकता है, ये फिल्म उसकी मिसाल है। कुछ कॉलेज फ्रेंड्स मस्ती के लिए एक पुराने चर्च में ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये गेम अब उनकी जान लेने वाला है। इस गेम के रूल्स क्लियर है, खेलना होगा, झूठ नहीं बोल सकते और डेयर टाल नहीं सकते वरना मौत पक्की है। इस फिल्म की सबसे यूनिक बात है इसका कर्स्ड कॉन्सेप्ट, जहां पर एक बार गेम शुरू हो गया तो तुम उसे बीच में नहीं छोड़ सकते। क्रीपी स्माइल्स, डिस्टर्बिंग डेयर्स और सर्वाइवल की डेस्पिरेशन इसे एक एंटरटेनिंग येट स्केरी एक्सपीरियंस बनाती है। फिल्म में एक सुपरनैचुरल फोर्स है जो खिलाड़ियों को सच बोलने या फिर खतरनाक डेयर पूरा करने पर मजबूर करती है और जो इन्हें इनकार करता है उसे मिलता है ब्रूटल डेथ। फिल्म का टोन तेज और टेंस है और इसका सोशल मैसेज भी सटल रूप में सामने आता है, चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस। लाइट्स आउट 2016 अंधेरा, इससे ज्यादा कॉमन और इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं। लाइट्स आउट इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आती है, जिसमें एक ऐसी एंटिटी है जो सिर्फ अंधेरे में ही दिखती है। अगर जब भी लाइट बंद होती है तो कुछ हॉरिफाइंग घटता है। कहानी रिवॉल्व करती है एक फैमिली के इर्द गिर्द, खासकर रेबेका नाम की लड़की पर जो अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है उस इवल एंटिटी से जो उसकी माँ से जुड़ी हुई है। फिल्म की टेंशन इतनी थिक है कि तुम खुद बार बार कमरे की लाइट को चेक करोगे। इसके विजुअल्स और साउंड डिजाइन इतने जबरदस्त है कि पूरी फिल्म तुम्हें लगातार अलर्ट रखती है। ये फिल्म प्रूफ है कि सिंपल आइडिया अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए तो वो कितना डरावना बन सकता है। टॉक टू मी 2022 ये रिलेटिवली नई फिल्म है, लेकिन इसकी डरावनी कहानी और फ्रेश कॉन्सेप्ट ने इसे इंस्टेंट फेवरेट बना दिया। एक मिस्टिक हैंड के जरिए लोग डेड स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन खेल खेल में बात बहुत गहरी और जानलेवा हो जाती है। फिल्म की स्ट्रेंथ है इसका रियलिज्म और इमोशनल डेप्थ। कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिससे तुम कनेक्ट कर सकते हो और जब उनके साथ में हॉरिफाइंग चीजें घटती है तो वो तुम्हारे अंदर तक इंपैक्ट डालती है। ये फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि गिल्ट, ट्रॉमा और ग्रीफ के बारे में भी बात करती है। इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि कुछ सीन्स जेन्युइनली नाइटमेयर इंड्यूसिंग है। अगर तुम साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद करते हो जिसमें कुछ मीनिंग भी हो तो ये तुम्हारे लिए है। कॉन्जरिंग 2013 जेम्स वॉन के डायरेक्शन में बनी ये मॉडर्न हॉरर एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। एड और लॉरेन वॉरेन रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एक फार्म हाउस में जाकर एक इवल स्पिरिट का सामना करते हैं। ये सिर्फ फिल्म डराती नहीं बल्कि तुम्हें अपने कैरेक्टर से इमोशनली जोड़ भी देती है। कहानी शुरू होती है पैरन फैमिली से जो एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होती है, लेकिन जैसे ही घर में रहना शुरू करते हैं अजीब चीजें शुरू हो जाती है। रात को दरवाजे खुलना बंद होना, दीवारों पर स्क्रैच मार्क्स और सबसे डरावनी चीज एक अदृश्य एंटिटी जो बच्चों को हार्म करना चाहती है। फ्लिकरिंग लाइट, स्लो क्रीक्स और हाइड एंड क्लैप वाला वो गेम, ये सब तुम्हें कई रातों तक सोने नहीं देगा। इस फिल्म में जंप स्केयर इतने इफेक्टिव है कि तुम्हारा दिल लिटरली स्किप कर सकता है और साथ ही फिल्म का टोन इतना डार्क और ऑथेंटिक है कि ये तुम्हें पूरी हॉरर माहौल में इमर्स कर देता है। कॉन्जरिंग 2 2016 पहली फिल्म के सक्सेस के बाद में आया इसका सीक्वल जो डर को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। इस बार वॉरेन कपल लंदन के एक हॉन्टेड हाउस में एक छोटी लड़की की पोजीशन की जांच करते हैं। फिल्म की शुरुआत से ही माहौल टेंस है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है डर और भी बढ़ता जाता है। इस फिल्म में वैलेक द डीमन नन का इंट्रोडक्शन हुआ है जो अपने आप में एक नाइटमेयर है। वो सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं बल्कि एक ऐसा विलन है जिसकी मौजूदगी से ही डर महसूस होता है। कॉन्जरिंग 2 की सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिजाइन इतने प्रभावशाली है कि हर सीन सस्पेंस को बरकरार रखता है। इसके कुछ सीन्स इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि तुम अपनी आंखें ही बंद कर लोगे, कि जैसे वो चेयर वाला सीन जिसमें आत्मा लड़की से बात करती है या फिर पेंटिंग वाला सीन जिसमें वैलेक सामने आता है। ये फिल्म साबित करती है कि एक अच्छा हॉरर सिर्फ जंप स्केयर से नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग से बनता है। सॉ 2004 अगर तुम साइकोलॉजिकल हॉरर और माइंड गेम्स पसंद करते हो तो सॉ सीरीज का पहला पार्ट तुम्हें शॉक कर देगा। दो स्ट्रेंजर्स एक बेसमेंट में बंद है और धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि वो एक सिक गेम का हिस्सा है जिसे मास्टरमाइंड किया है जिगसॉ ने। इस फिल्म की खास बात है इसका नैरेटिव स्टाइल, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग और कांस्टेंट ट्विस्ट तुम्हें एंड तक गैसिंग में रखते हैं। हर ट्रैप एक मेटाफोर है, हर सीन एक पजल है। जिगसॉ कोई टिपिकल विलन नहीं, वो खुद को टीचर मानता है जो लोगों को उनकी गलतियों का एहसास कराने के लिए एक्सट्रीम तरीके अपनाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना आइकॉनिक है कि वो हॉरर हिस्ट्री में जगह बना चुका है। सॉ एक हॉरर है जो तुम्हारे दिमाग को भी टॉर्चर करता है। इविल डेड राइजिंग
राइज 2023 ओल्ड स्कूल हॉरर को मॉडर्न स्टाइल में पेश करने वाली ये फिल्म इवल डेड फ्रेंचाइज की एक ब्लड सोक्ड एंट्री है। कहानी है दो बहनों की जो एक हॉन्टेड अपार्टमेंट में फेस करती है डिमोनिक पोजीशन का टेरर। फिल्म का टोन बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। यहाँ पर कोई जगह नहीं जहाँ पर तुम चैन की सांस ले सको। हर सीन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर देगा। ब्लड, गोर, डिस्टर्बिंग इमेजिनरी की भरमार है इसमें। लेकिन इसके अलावा भी फिल्म एक स्ट्रॉन्ग इमोशन कोर रखती है, खासकर दो बहनों का बॉन्ड जो पूरे केओस में भी सर्वाइव करता है। इवल डेड राइज साबित करती है कि हॉरर सिर्फ शॉक वैल्यू से नहीं बल्कि इमोशंस के साथ मिलकर ज्यादा असरदार बनता है। डेड साइलेंस 2007 बिवेयर द स्टेयर ऑफ मैरी शॉ, इस वन लाइन ने फिल्म को कल्ट स्टेटस दे दिया। एक वेंट्रीलोकिस्ट की आत्मा और उसके डमी डॉल्स इस फिल्म को इतना डिस्टर्बिंग बनाते हैं कि आप कभी भी पपेट्स को वैसे नहीं देख पाएंगे। जेम्स वॉन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म धीमे धीमे बिल्ड होती है और फिर तुम्हें एक ऐसे क्लाइमैक्स में ले जाती है जहां पर चिल तुम्हारी हड्डियों तक पहुंच जाती है। इसका सेटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और ईरी साउंड इफेक्ट्स इसे एक एटमॉस्फेरिक हॉरर बनाते हैं। डेड साइलेंस इस बात का पूरा सबूत है कि हॉरर सिर्फ तेज आवाजों और जंप स्केयर से नहीं बनता, बल्कि स्लो बिल्डिंग टेंशन, क्रीपी विजुअल्स और अनसेटलिंग साउंड डिजाइन से भी बनाया जा सकता है। ड्रैग मी टू हेल 2009 सैम रेमी की इस फिल्म में हॉरर और डार्क कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स है। एक बैंक एम्प्लॉय जब एक बूढ़ी औरत को लोन देने के लिए मना कर देती है तो वो उसे एक खौफनाक श्राप देती है। फिल्म में कर्सेस, हेलुसिनेशंस और सुपरनेचुरल टेरर की भरमार है। फिल्म की पेसिंग बहुत अच्छी है और कुछ सीन्स इतने आउटरीजियस लगते हैं कि डरते डरते भी हंसी आ जाती है। ड्रैग मी टू हेल एक ऐसी हॉरर मूवी है जो डराती भी है और हंसाती भी है और तुम्हें हर मोड पर सरप्राइज करती है। ये दिखाती है कि हॉरर सिर्फ डराने के लिए नहीं, कभी कभी वो सैटायर और एग्जैजरेशन के लिए भी काम करता है। इट फॉलोज 2014 भाई ये फिल्म तुम्हें बताएगी कि सच्चा डर वो होता है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। इट फॉलोज एक ऐसी मूवी है जिसमें कोई मास्क वाला किलर या फिर भूत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कांप उठोगे। स्टोरी है एक लड़की जे की जो एक अजीब से कर्ज का शिकार हो जाती है। कोई चीज उसका पीछा करती है धीरे धीरे इंसानों की शक्ल में। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो मर भी सकती है। इस मूवी की सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? ये भूत दिखता है लेकिन किसी भी इंसान की शक्ल में और बस धीरे धीरे तुम्हारे पास आता है। तुम भाग सकते हो लेकिन वो पीछा करता ही रहेगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि सिर्फ जिसे ये कर्स मिला है वही उसे देख सकता है, बाकी सबको कुछ भी नजर नहीं आएगा। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना टेंशन बिल्ड करता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये मूवी स्लो बर्न है लेकिन भाई उसके सीन्स तुम्हें नींद में भी याद रहेंगे। एकदम अनजानी टाइप का डर जो धीरे धीरे बढ़ता है और दिमाग पर छा जाता है। अगर तुम उन हॉरर मूवीज लवर्स में से हो जो कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ हटके, तो इट फॉलोज तुम्हारे लिए परफेक्ट है। द रिंग 2002 भाई अब बारी आती है उस मूवी की जिसने हमें टीवी से डरना सिखा दिया था। द रिंग जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि एक VHS टेप भी जानलेवा हो सकती है। कहानी है एक पत्रकार रेचल की जो एक अजीब सी वीडियो टेप की तहकीकात करती है। ये टेप देखते ही 7 दिन में मौत पक्की। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इस टेप के पीछे की सच्चाई इतनी डरावनी है कि रूह कांप जाती है। समारा नाम की एक लड़की, उसके बाल उसके चेहरे पर है और उसको उस टीवी स्क्रीन से बाहर निकलना आज भी लोगों के सबसे डरावने सीन्स में गिना जाता है। उसकी चाल, उसकी आंखें और वो सीन जब वो टीवी से निकलती है, भाई सच में फर्स्ट टाइम देखने पर नींद उड़ जाती है। इस मूवी का हॉरर ग्राफिक्स, थ्रिल और सस्पेंस एकदम जबरदस्त है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखी तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। दिस इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स अ होल स्केरी एक्सपीरियंस। पैरानॉर्मल एक्टिविटी 2007 अब आती है वो फिल्म जो बिना बड़े सेटअप, बिना स्टार कास्ट के भी सबके होश उड़ा चुकी है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक ऐसी मूवी जो बिल्कुल रियल लगती है, जैसे तुम किसी के घर में लगे CCTV फुटेज को देख रहे हो। कहानी है केटी और माइका की जो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन फिर शुरू होता है असली आतंक। रात को कुछ आवाजें, कुछ चीजें अपने आप हिलना, बेड के नीचे से आवाजें आना और फिर केटी का बिहेवियर चेंज होना। धीरे धीरे समझ आता है कि कोई अनदेखी शक्ति केटी को परेशान कर रही है। मूवी में जो डर है वो स्लो और स्टडी है, कोई लाउड बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, बस डेड साइलेंस और फिर कुछ अचानक ऐसा होता है कि भाई तुम्हें अंदर तक झकझोर देगा। और सबसे बड़ी बात, मूवी को देखने के बाद में जब रात को लाइट बंद करोगे तो हर आवाज पर तुम्हारा दिल उछल जाएगा। इसका डर रियल लाइफ सा लगता है, इसलिए और भी ज्यादा डर लगता है। द शिनिंग 1980 अब बात आती है उस मूवी की जो हॉरर फिल्मों की क्लासिक लिस्ट में सबसे ऊपर है, द शिनिंग। भाई स्टैनली क्यूब्रिक की ये फिल्म एक मास्टरपीस है। कहानी है जैक नाम के बंदे की जो अपनी बीवी और बेटे के साथ में एक होटल में केयरटेकर बनकर आता है। होटल उस सीजन में बंद है और तीनों अकेले रहते हैं वहां पर, लेकिन धीरे धीरे होटल की अजीब हिस्ट्री सामने आने लगती है और जैक का दिमाग घूमने लगता है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, सीन और बैकग्राउंड स्कोर ऐसा है कि तुम हर फ्रेम में कुछ डरावना महसूस करोगे। उस होटल की हॉलवेज, ट्विंस वाला वो सीन और हियर्स जॉनी वाला सीन भाई सब हॉरर की हिस्ट्री में लिखा गया है। अगर तुम्हें कोई क्लासिक हॉरर फिल्म देखनी है जो दिमाग में डर पैदा कर दे तो द शिनिंग को कभी मिस मत करना। डॉक्टर स्लीप 2019 अगर तुमने
तुमने द शिनिंग देख ली है तो डॉक्टर स्लीप तुम्हारे लिए नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होगी। ये उसी स्टोरी का सीक्वल है जहां पर डैनी अब बड़ा हो चुका है लेकिन उसका अतीत अभी भी उसका पीछा करता रहता है। इस मूवी में एकदम अलग तरीके का हॉरर है, साइकिक पावर, स्पिरिट वर्ल्ड और वो पुराने होटल की वापसी। डैनी को एक छोटी सी लड़की मिलती है जिसके पास भी वही पावर्स है जिसे वो शाइन कहते हैं, लेकिन एक खतरनाक ग्रुप उन बच्चों को मारकर उनकी पावर्स को चुराता है। डर, सस्पेंस और इमोशनल थ्रिल तीनों चीजें इस मूवी में एकदम बैलेंस है। हॉरर फैंस के लिए एक रेयर जेम है और द शिनिंग के रेस्पेक्ट के साथ में ये मूवी आगे भी बढ़ती है। द अदर्स 2001, भाई ये मूवी ना हॉरर दुनिया का ऐसा जेम है जो बिना किसी भूतिया मेकअप या तेज म्यूजिक के भी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर सकता है। द अदर्स एक साइकोलॉजिकल हॉरर है लेकिन ऐसा वाला जो धीरे धीरे दिमाग में घुसता है और जब क्लाइमेक्स आता है तो तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। कहानी है ग्रेस नाम की एक औरत की जो अपने 2 बच्चों के साथ में एक पुराने बड़े से घर में रहती है। उसके जो बच्चे हैं वो एक अजीब बीमारी से ग्रस्त है, उन्हें सूरज की रोशनी नहीं छू सकती तो पूरा वक्त घर में अंधेरा रहता है और इस अंधेरे में ही छिपा है कुछ ऐसा जो किसी को भी चैन से नहीं जीने देगा। घर में अजीब आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना, परछाइयों का दिखना और एक सीन ऐसा आएगा कि एक बूढ़ी औरत एक बच्ची के चेहरे पर दिखेगी। भाई ये सीन बहुत तगड़ा था लेकिन असली झटका तो एंड में लगता है जब सच्चाई सामने आती है और ये ट्विस्ट पूरी फिल्म को उलट पुलट कर देता है। द अदर्स एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो चीखों से नहीं सन्नाटे से डराती है और यही बात बाकी फिल्मों से इसे अलग बनाती है। रॉन्ग टर्न 2003, अब आती है वो मूवी जिसके बाद में लोगों ने जंगलों में रोड ट्रिप पर जाना ही बंद कर दिया था। रॉन्ग टर्न, भाई इस फिल्म में खून, चीख और जंगली पागलपन इतना है कि डर के साथ साथ गिन भी आती है। कहानी है कुछ यंग लोगों की जो रोड ट्रिप पर जा रहे होते हैं और एक शॉर्टकट लेते हैं लेकिन गलती से एक ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो उन्हें ले जाता है सीधे मौत के मुंह में। वहां पर रहते हैं कुछ अजीबोगरीब, खतरनाक, इंसानी शक्ल के लेकिन दरिंदे जैसे लोग जिन्हें इंसान कहना भी गुनाह होगा। कैनिबल्स यानी जो इंसानों को मारकर खा जाते हैं। ये लोग जंगल में जाल बिछाकर लोगों को पकड़ते हैं, टॉर्चर करते हैं और उनके ऑर्गन्स काट देते हैं। फिल्म इतनी रॉ और इंटेंस है कि अगर थोड़ा सा भी सेंसिटिव हो तो भाई उल्टी भी आ सकती है। लेकिन अगर तुमको सर्वाइवल हॉरर पसंद है, मतलब जैसे द हिल्स हैव आइज टाइप की मूवीज, तो रॉन्ग टर्न तुम्हारे लिए परफेक्ट है। द ऑर्फनेज 2007, अब बारी है एक स्पेनिश हॉरर फिल्म की जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। द ऑर्फनेज, ये मूवी डराती है लेकिन एक इमोशनल तरीका अपनाकर। कहानी है लॉरा नाम की एक औरत की जो उस ऑर्फनेज में वापस आती है जहां पर वो बचपन में रहती थी। अब वो उसे एक घर बनाकर बच्चों के लिए फिर से खोलना चाहती है लेकिन उसका छोटा बेटा साइमन वहां पर कुछ अजीब बच्चों से बातें करता है जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। धीरे धीरे चीजें क्रीपी होने लगती है। साइमन गायब हो जाता है और लॉरा को यकीन हो जाता है कि इस ऑर्फनेज में कुछ भूत है जो उसे कुछ कहना चाहते हैं। इस फिल्म में हॉरर बहुत ही सटल है, कोई जंप स्केयर नहीं, बस अजीब साइलेंस है, रहस्यमय बच्चों की परछाइयां और एक मास्क्ड बच्चा जिसका चेहरा ऐसा है कि दिल दहल जाएगा। लेकिन जो ट्विस्ट एंड में आता है भाई आंखें नम हो जाती है। डर के साथ में एक इमोशनल पंच भी मिलता है। अगर तुम ऐसी हॉरर मूवीज देखना चाहते हो जिसमें कहानी भी दमदार हो तो द ऑर्फनेज एक मस्ट वॉच है। इट 2017, अब बात करते हैं उस जोकर की जिसने क्लाउन फोबिया को दुनिया भर में फेमस कर दिया था। इट स्टीफन किंग की इस कहानी में एक शहर डेरी है जहां पर बच्चे गायब होने लगते हैं और इसके पीछे है पेनीवाइज, एक शेप शिफ्टिंग क्लाउन जो बच्चों के डर से ताकत लेता है। वो तुम्हारे सबसे बड़े डर को पकड़कर तुम्हें साइकोलॉजिकली तोड़ देता है और फिर तुम्हें खा जाता है। कहानी एक बच्चों के ग्रुप की है, लूजर्स क्लब, जो बच्चे होते हैं लेकिन बहुत ही बहादुर। ये बच्चे मिलकर इस इवल क्लाउन का सामना करते हैं। पेनीवाइज के सीन्स इतने ज्यादा डरावने हैं कि जब वो अंधेरे में अचानक से दिखाई देता है तो दिल की धड़कन ही रुक जाती है। विजुअल, सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन सब टॉप नॉच है। और भाई पेनीवाइज का वो सीवर वाला सीन, ये लाइन आज भी नाइटमेयर बन के आती है। अगर तुम्हें मॉडर्न हॉरर का बेस्ट टेस्ट लेना है तो इट जरूर देखो। और फिर इसके सीक्वल की बारी आती है, इट चैप्टर 2 2019। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पहली फिल्म खत्म हुई थी। अब वो बच्चे सभी बड़े हो चुके हैं और शहर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन 27 साल बाद पेनीवाइज फिर से लौट के आता है और ये डर अब और भी खतरनाक हो चुका है। लूजर्स क्लब अब बड़े हो गए हैं लेकिन उनके अंदर का डर अब भी जिंदा है और यही डर पेनीवाइज को ताकत देता है। इस बार लड़ाई और बड़ी है और भी डर के साथ में। मूवी में कुछ सीन्स इतने साइकेडेलिक और माइंड ट्विस्टिंग है कि समझ ही नहीं आता सपना क्या है और हकीकत क्या। पेनीवाइज का मेकअप, उसकी क्रीपी वॉइस और उसकी आंखें, सब कुछ और भी ज्यादा अपग्रेड कर दी गई है। और सबसे मजेदार बात कि इस बार इस फिल्म में इमोशनल एंगल भी है। पुराने दोस्त, गिल्ट और डर से जूझते हुए लोग। इट चैप्टर 2 डर, नॉस्टैल्जिया और ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बो है। और अगर तुमने पहला पार्ट देखा है तो ये दूसरा पार्ट तुम्हें पूरी स्टोरी का क्लोजर देगा, डरावना, इंटेंस और सेटिस्फाइंग।
द विच 2015। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो एटमॉस्फेयर से डराती है और पुराने जमाने का क्रीपी वाइब लेकर आए तो द विच तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। स्टोरी 1630 के न्यू इंग्लैंड में सेट है, जहां पर एक फैमिली अपनी कॉलोनी से अलग होकर एक जंगल के पास रहने चली जाती है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ में अजीब और डरावनी चीजें होने लगती है। फैमिली को लगता है कि जंगल में कोई विच है जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। सबसे ज्यादा फोकस उनकी बेटी पर होता है, जिसको लेकर सभी को शक होने लगता है कि शायद उसका कनेक्शन विचेस से है। और यहीं से शुरू होता है एक साइकोलॉजिकल और सुपरनैचुरल हॉरर का डेडली कॉम्बो जो तुम्हें पूरे टाइम अनईजी फील करवाएगा। इस मूवी का चार्म है इसका एटमॉस्फेयर, डार्क वर्ड्स, क्रीपी साइलेंस और स्लो बिल्डअप तुम्हें अंदर तक डिस्टर्ब कर देते हैं। ये टिपिकल जंप स्केयर वाली फिल्म नहीं है, बल्कि अपने टेंशन और मिस्ट्री से हॉरर क्रिएट करती है। और लास्ट का क्लाइमैक्स एकदम शॉकिंग और अनफॉरगेटेबल है। द हाउस ऑफ द डेविल 2009। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जिसमें डर धीरे धीरे बढ़ता है और आखिरकार एकदम ब्लास्ट हो जाता है तो हाउस ऑफ द डेविल तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। कहानी एक कॉलेज गर्ल समंथा की है जो एक रात के लिए बेबी सिटिंग का काम कर लेती है। उसे बुलाया जाता है एक पुराने और डरावने घर में, जिसमें शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है उसको एहसास होने लगता है कि इस घर में कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक है। इस मूवी की सबसे खास बात है ये टिपिकल जंप स्केयर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे सस्पेंस बिल्ड करती है। पूरा माहौल, क्रीपी हाउस, बैकग्राउंड साइलेंस और अचानक से होने वाली स्ट्रेंज एक्टिविटीज सब मिलकर क्लासिक हॉरर वाइब बनाते हैं। और भाई इसका लास्ट वाला ट्विस्ट तो पूरी मूवी का लेवल ही ऊपर उठा देता है। द लास्ट एक्सॉर्सिज्म 2010। अगर तुम ऐसी हॉरर मूवीज पसंद करते हो जो एकदम रियल लगती है और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट की गई है तो द लास्ट एक्सॉर्सिज्म तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। स्टोरी एक प्रीचर कॉटन मार्कस के बारे में है जो लोगों का एक्सॉर्सिज्म करता है, लेकिन उसका मानना है कि ये सब फेक है, बस लोगों को मेंटली सेटिस्फाई करने का एक तरीका है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि अपना एक लास्ट एक्सॉर्सिज्म वो रिकॉर्ड करेगा ताकि वर्ल्ड को दिखा सके कि ये सब सिर्फ ड्रामा है। लेकिन भाई जब वो एक रिमोट फार्म हाउस में पहुंचता है और एक इनोसेंट दिखने वाली लड़की नेल का एक्सॉर्सिज्म करता है, तब चीजें धीरे धीरे सचमुच में डरावनी और अनकंट्रोलेबल होने लगती है। जितना वो सोचता है कि सब फेक है, उतना ही उसके सामने रियल डेमोनिक पोजीशन खुल के सामने आने लगते हैं। इस फिल्म की सबसे यूनिक बात है इसका फाउंड फुटेज स्टाइल जो तुम्हें फील करवाता है कि तुम खुद वहां पर मौजूद हो। स्लो बिल्डअप और अचानक आने वाले क्रीपी मूवमेंट्स इसे और भी टेरिफाइंग बना देते हैं। ऑक्यूलस 2013। अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज पसंद है जिसमें रियलिटी और इल्यूजन का डिफरेंस ही कंफ्यूज कर दे तो ऑक्यूलस तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। स्टोरी एक भाई बहन टिम और काइली के बारे में है। टिम को सालों पहले अपने फादर के मर्डर के केस में जेल भेज दिया जाता है, लेकिन काइली मानती है कि उनके घर में मौजूद एक पुराना एंटीक मिरर ही सब बुरी घटनाओं की असली वजह था। ये मिरर सपोजिटली कर्स था। ये मिरर जिस भी घर में होता है वहां के लोग धीरे धीरे मेंटली टूटने लगते हैं और वहां पर डरावनी डेथ्स भी होने लगती है। जेल से रिलीज होने के बाद में टिम और काइली डिसाइड करते हैं कि वो इस मिरर के कर्स को प्रूव करेंगे और खत्म भी। लेकिन जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं उसके आसपास की रियलिटी ही बदलने लगती है। तुम्हें हर मोमेंट में लगेगा कि क्या सच है और क्या सिर्फ मिरर का इल्यूजन। इस मूवी का सबसे बड़ा चार्म है इसका माइंड बेंडिंग हॉरर। बिना टिपिकल जंप स्केयर्स के ये फिल्म तुम्हें डीपली डिस्टर्ब कर देती है और इसका क्लाइमैक्स एकदम शॉकिंग है जो मूवी खत्म होने के बाद में भी दिमाग में घूमता रहता है। ट्रेन टू बुसान 2016। अगर तुम ज़ॉम्बी वाली फिल्में पसंद करते हो जहां पर शुरुआत से लेकर आखिरी तक टेंशन बना रहता है तो ट्रेन टू बुसान तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। कहानी एक पिता और उसकी बेटी की है जो ट्रेन से बुसान की ओर निकलते हैं। सफर बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक ट्रेन के अंदर ही ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। अब सोचो एक लंबी ट्रेन, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और हर डिब्बे में खतरा ही खतरा। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका फास्ट पेस थ्रिल और इमोशनल टच। हर सीन में सर्वाइवल की फाइट है और एक्शन इतना रॉ है कि तुम स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे। लेकिन सिर्फ डर और मारकाट ही नहीं, इसमें पिता बेटी का इमोशनल बॉन्ड भी है जो कहानी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और भाई क्लाइमेक्स इतना पावरफुल है कि दिल छू जाता है। अगर तुम्हें वर्ल्ड वॉर Z जैसी मूवीज पसंद आई है तो ये फिल्म तुम्हें बिल्कुल इंप्रेस करेगी। डोंट ब्रीथ 2016। अगर तुम्हें ऐसी थ्रिलर हॉरर फिल्में पसंद है जहां पर हर पल सस्पेंस बना रहता है तो डोंट ब्रीथ तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। कहानी 3 दोस्तों की है जो एक अंधे बूढ़े आदमी के घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं। उन्हें लगता है कि ये काम आसान होगा क्योंकि सामने वाला देख नहीं सकता, लेकिन भाई असली खेल तब शुरू होता है जब वो बूढ़ा आदमी अपनी खतरनाक स्किल्स दिखाता है। घर से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है कि हर कोने में मौत छिपी है। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका साइलेंट टेंशन। यहाँ पर कोई भी टिपिकल हॉरर साउंड इफेक्ट नहीं है, बल्कि खामोशी से ही डर पैदा होता है। एक्शन और सस्पेंस इतने जबरदस्त है कि तुम खुद
खुद उस घर में फंसा हुआ महसूस करोगे। और सबसे मजेदार बात, कहानी ट्विस्ट दर ट्विस्ट तुम्हें चौंकाती रहती है और अंत तक तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। हश 2016। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर थ्रिलर फिल्में पसंद है जहां पर सस्पेंस आखिरी तक बना रहता है तो हश तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। कहानी एक यंग राइटर की है जो जंगल के बीच अकेले अपने घर में रहती है, लेकिन उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है जब एक मास्क पहना हुआ साइको किलर उसके घर पर हमला कर देता है। ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि लड़की ना तो सुन सकती है ना ही बोल सकती है। अब सोचो, जब बाहर खतरनाक किलर हो और तुम हेल्प के लिए बुला भी ना सको तो सर्वाइवल कितना मुश्किल होगा। इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका टेंस एटमॉस्फेयर, जहां पर लाउड जंप स्केयर कम है लेकिन खामोशी और डरावने पल इतने इंटेंस है कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। हर सीन में सर्वाइवल की फाइट है और हीरोइन की स्मार्टनेस देखकर तुम खुद कनेक्ट कर जाओगे। फिल्म का क्लाइमेक्स भी काफी थ्रिलिंग है और ये कहानी साबित करती है कि कभी कभी खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी आवाज होती है। अ क्वाइट प्लेस 2018। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर थ्रिलर फिल्में पसंद है जहां पर सस्पेंस और डर हर पल तुम्हें दिल को पकड़ कर रखे तो अ क्वाइट प्लेस तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। कहानी एक परिवार की है जो अपनी जिंदगी को एकदम साइलेंस में जीता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो आवाज सुनकर हमला कर देते हैं। हर कदम, हर बात, हर सांस केयरफुली लेनी पड़ती है। अब सोचो, अगर गलती से कोई भी साउंड निकल गया तो खतरा घड़ी भर में आपके ऊपर आ सकता है। फिल्म का सबसे बड़ा चार्म है इसका साइलेंट टेंशन और रियलिस्टिक हॉरर। जंप स्केयर्स कम है लेकिन सस्पेंस इतना इंटेंस है कि तुम खुद को उसके घर में फंसा हुआ पाओगे। हर सीन में सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी और फैमिली बॉन्ड दिखाया है जो कहानी को और भी इमोशनल बनाता है। द नन 2018। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो शुरू से ही डर और सस्पेंस से भरी हो तो द नन तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। कहानी एक कैथोलिक कन्वेंट में सेट है जहां पर एक युवा नन की मिस्टीरियस मौत हो जाती है। वेटिकन से एक प्रीस्ट और नोविस को भेजा जाता है इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए। जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वहां पर छुपा हुआ ईवल सामने आने लगता है, एक डरावना डीमन जो नन की शक्ल में प्रकट होता है। फिल्म का सबसे बड़ा चार्म है इसका डार्क और क्रीपी एटमॉस्फेयर। हर सीन में शैडोज, क्रीपी कॉरिडोर्स और सडन स्केयर्स तुम्हें मूवी में एज ऑफ द सीट वाली फील देंगे। जंप स्केयर के साथ साथ साइकोलॉजिकल टेंशन भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि कभी कभी स्क्रीन से नजर हटाना भी मुश्किल हो जाता है। विलन का टेरिफाइंग डिजाइन और मूवी का स्लो बिल्ड सस्पेंस इसे बाकी टिपिकल हॉरर फिल्म से अलग बनाता है। मिडसोमर 2019। अगर तुम ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्में पसंद करते हो जो डर के साथ साथ एक गहरी भावना भी जगाती हो, मिडसोमर तुम्हारे लिए परफेक्ट है। कहानी है डैनी की जो एक पारिवारिक त्रासदी के बाद में अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन और उसके दोस्तों के साथ में स्वीडन एक रिमोट गांव में मिडसमर फेस्टिवल में शामिल होने आती है, लेकिन ये उत्सव जल्द ही खतरनाक और डिस्टर्बिंग रिचुअल में बदल जाता है। डैनी की ग्रीफ और आइसोलेशन को दिखाने वाला ये फिल्म एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक अनुभव है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसका ब्राइट डे लाइट हॉरर। जहां पर ज्यादातर हॉरर मूवीज रात में डराती है, ये फिल्म दिन की रोशनी में भी डर पैदा करती है। फ्लोरेंस प्यू की परफॉर्मेंस इतनी इंटेंस है कि तुम उसकी इमोशनल जर्नी से जुड़ जाते हो। फिल्म में फॉक रिचुअल्स, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और आइसोलेशन के थीम्स बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिखाए गए हैं। अगर तुम्हें हेरिडिटरी जैसी मूवीज पसंद आई थी तो ये फिल्म तुम्हें जरूर पसंद आएगी। रेडी और नॉट 2019। अगर तुम्हें डार्क कॉमेडी के साथ में थ्रिलर और हॉरर का ट्विस्ट पसंद है तो रेडी और नॉट तुम्हारे लिए परफेक्ट मूवी है। कहानी शुरू होती है एक नई शादी से, जहां एक लड़की ग्रेस अपने रिच पति के साथ में उसकी फैमिली मेंशन में आती है। सब कुछ रोमांटिक लग रहा होता है, लेकिन शादी की रात ही उसे पता चलता है कि ये फैमिली एक घातक खेल खेलने जा रही है, हाइड एंड सीक का, जिसमें स्टेक्स है जिंदगी और मौत के। अब ग्रेस को पूरी रात इन पागल लोगों से बचना है जो उसे मारना चाहते हैं, ताकि उनका पुराना पारिवारिक रिचुअल पूरा हो सके। फिल्म का टोन डार्क है, विटी और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। हर ट्विस्ट पर तुम सोचोगे कि अब क्या होने वाला है। समारा वीविंग ने ग्रेस के रोल में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और एक हेल्पलेस ब्राइड से लेकर बैडएस सर्वाइवर तक उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने में मजा आता है। अगर तुम कुछ अलग, बोल्ड और फुल ऑन एंटरटेनिंग देखना चाहते हो तो ये मूवी जरूर देखो। मैलिग्नेंट 2021। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर के साथ में माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट पसंद है तो मैलिग्नेंट तुम्हें हिला देगी। फिल्म की कहानी मेडिसन नाम की लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जिसे लगातार डरावने विजन्स आते हैं। वो देखती है कि कोई लोग ब्रूटली मारे जा रहे हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो ये सिर्फ देख ही नहीं रही है, किसी तरीके से वो इन हत्याओं से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे सामने आता है कि उसके पास्ट में एक भयानक सीक्रेट छुपा है, एक ऐसा कनेक्शन जो रियलिटी और नाइटमेयर के बीच की सीमाओं को ही तोड़ देता है। जेम्स वॉन जो द कॉन्जरिंग और इंसीडियस जैसी मूवीज बना चुके हैं ने इस बार बहुत ही कुछ अलग क्रेजी किया है। फिल्म का सेकेंड हाफ तुम्हारा माइंड
लिटरली ब्लो कर देगा, क्योंकि ऐसा ट्विस्ट तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर तुम हॉरर जॉनर के फैन हो और कुछ यूनिक देखना चाहते हो जो प्रेडिक्टेबल ना लगे तो मैलिग्नेंट एक मस्ट वॉच है। फियर स्ट्रीट ट्रिलॉजी 2021। अगर तुम हॉरर, मिस्ट्री और टीम थ्रिलर के फैन हो तो फियर स्ट्रीट तुम्हारे लिए परफेक्ट बिंज वॉच है। नेटफ्लिक्स की ये तीनों मूवीज, फियर स्ट्रीट पार्ट 1 1994, पार्ट 2 1978 और पार्ट 3 1666, एक कहानी को ही 3 अलग अलग टाइमलाइंस में बताती है, जहां पर एक शराब पूरे शहर शेडी साइड को सदियों से डर में जीने पर मजबूर करता है। हर पार्ट का वाइब अलग है। 1994 वाला मॉडर्न स्लैशर स्टाइल में है, 1978 वाला क्लासिक कैंप हॉरर है और 1666 वाला डार्क विचक्राफ्ट ओरिजिन स्टोरी है। लेकिन जब ये तीनों जुड़ते हैं तो कहानी इतनी ग्रिपिंग लगती है कि तुम एक के बाद एक पूरी ट्रिलॉजी को खत्म कर दोगे। इस सीरीज में हॉरर सीन्स ब्रूटल है, बैकग्राउंड स्कोर धमाकेदार है और सस्पेंस लगातार बना रहता है। सबसे अच्छा हिस्सा इसका कनेक्टेड स्टोरी लाइन है, जहां पर हर पार्ट पिछले सीक्रेट्स को रिवील करता है। अगर तुम स्ट्रेंजर थिंग्स या फिर स्क्रीम जैसी हॉरर वाइब्स को पसंद करते हो तो फियर स्ट्रीट ट्रिलॉजी जरूर देखना। स्माइल 2022। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर और स्लो बर्न डर पसंद है तो स्माइल तुम्हें पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगी। कहानी है डॉक्टर रोज कॉटर की, जो एक पेशेंट के सामने खुदकुशी देखने के बाद में अजीब हेलुसिनेशन से परेशान होने लगती है। लोग उसके आसपास क्रीपी मुस्कान के साथ दिखाई देने लगते हैं और उसे समझ नहीं आता है कि ये सच है या फिर उसका दिमाग खेल खेल रहा है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल मेंटल इलनेस नहीं है, बल्कि एक सुपरनेचुरल कर्स है जो हर विक्टिम की मौत के साथ में अगले इंसान को पकड़ लेता है। फिल्म का टेंशन धीरे धीरे बढ़ता है और लास्ट तक आते आते इतना इंटेंस हो जाता है कि तुम्हारा दिल सच में फास्ट धड़कने लगेगा। सोजी बेकर ने रोज के रोल में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और फिल्म का बैकग्राउंड साउंड इतना क्रीपी है कि हेडफोन्स में देखने पर ये एक्स्ट्रा डर महसूस करवाती है। अगर तुम हॉरर मूवीज में सिर्फ जंप स्कैर्स नहीं बल्कि डीप साइकोलॉजिकल फियर देखना चाहते हो तो स्माइल 2022 तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और इस मूवी का सीक्वल भी तुम्हें रेकमेंड करता हूँ, बस उसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि वो स्माइल 1 की एंडिंग के लिए स्पॉइलर हो जाएगा। द ब्लैक फोन 2021। अगर तुम्हें हॉरर थ्रिलर पसंद है जिसमें सस्पेंस और साइकोलॉजिकल फियर दोनों हो तो द ब्लैक फोन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। कहानी है फिन्ने शॉ की, जो एक सीरियल किलर के हाथों किडनैप हो जाता है। किलर का नाम है द ग्रैबर और उसकी बेसमेंट में फिन्ने फंसा है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि वो एक ओल्ड डिस्कनेक्टेड ब्लैक फोन है वहाँ पर, जो मैजिकली पास्ट वाले विक्टिम्स की आवाजें सुनाता है और फिन्ने को क्लूज देता है कि वो कैसे कैसे बच सकता है। फिल्म का टेंशन शुरू से ही एंड तक बना रहता है। ईथन हॉक का विलेनियस परफॉर्मेंस और फिन विल्फोर्ड का ब्रेव स्मार्ट रोल इसे और भी ग्रिपिंग बनाते हैं। हॉरर सिर्फ जंप स्केयर नहीं है, ये फिल्म डर को धीरे धीरे बिल्ड करती है और तुम्हें साइकोलॉजिकली परेशान कर देती है। अगर तुम थ्रिलर, हॉरर और सर्वाइवल स्टोरीज का कॉम्बिनेशन पसंद करते हो तो द ब्लैक फोन एक मस्ट वॉच है। बारबेरियन 2022। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट पसंद है तो बारबेरियन एक दमदार चॉइस है। कहानी है टेस की, जो लास्ट मिनट एयरबीएनबी बुक करती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है उसे पता चलता है कि घर कुछ ज्यादा ही अनयूजुअल है और तभी गैरी नाम का एक स्ट्रेंजर भी वहां पर आता है। शुरुआत में सिचुएशन ऑकवर्ड है, लेकिन धीरे धीरे सामने आता है कि इस घर में छुपा हुआ एक भयानक सीक्रेट है। फिल्म का सस्पेंस लगातार बना रहता है, तुम्हें लगेगा कि हर कॉर्नर में डर छुपा है। यह हॉरर सिर्फ जंप स्केयर नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल टेंशन और शॉकिंग रिविलेशन के साथ में इंटेंस बनाते हैं। फियोन व्हाइटहेड और जॉर्जिया कैम्पबेल ने अपने रोल में शानदार परफॉर्मेंस दी है। फिल्म का क्लाइमैक्स माइंड ब्लोइंग और अनप्रेडिक्टेबल है, जो टिपिकल हॉरर मूवी एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा अलग लगता है। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जिसमें टेंशन, मिस्ट्री और डर का परफेक्ट मिक्स होता है तो बारबेरियन एक मस्ट वॉच है। नोप 2022। अगर तुम्हें साइफाई, हॉरर और थ्रिलर का कॉम्बिनेशन पसंद है तो नोप एक अलग ग्रिपिंग एक्सपीरियंस देगी। कहानी है दो कैरेक्टर्स की जो कैलिफोर्निया के एक रिमोट रेंच में रहते हैं। वहां पर अचानक मिस्टीरियस और डेडली इवेंट्स होने लगते हैं, जो धीरे धीरे पता चलता है कि कुछ सुपरनैचुरल एलियन प्रेजेंस की वजह से हो रहे हैं। फिल्म में सस्पेंस और टेंशन बिल्डअप बहुत ही धीरे धीरे और परफेक्टली किया जाता है, जिससे तुम्हें हर सीन में क्यूरियोसिटी और डर दोनों फील होगा। जॉर्डन पील ने इस बार भी गेट आउट और अस जैसी अपने सिग्नेचर स्टाइल की साइकोलॉजिकल हॉरर बनाई है। विजुअल और साउंड डिजाइन इतने इमर्सिव है कि कभी कभी लगेगा खतरा असली है। अगर तुम्हें साइफाई मीट्स हॉरर का कॉम्बो पसंद है जिसमें स्टोरी सिर्फ स्केयर नहीं करती बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती है तो नोप एक मस्ट वॉच है। टेरिफायर फ्रेंचाइज। अगर तुम स्लैशर, हॉरर और ओवर द टॉप गोर वाले फिल्म्स के फैन हो तो टेरिफायर 1 2016
और टेरिफायर 2 2022 तुम्हारे लिए परफेक्ट है। टेरिफायर 1 की कहानी शुरू होती है आर्ट द क्लाउन से, जो एक कंप्लीटली सैडिस्टिक किलर है। हैलोवीन की रात में वो अपने विक्टिम्स को स्टॉक करता है और ब्रूटली मारता है। फिल्म का सबसे बड़ा डर इसकी रियलिज्म और आर्ट की साइलेंट क्रीपी प्रेजेंस है। कोई फैंसी जंप स्केयर नहीं, बस टेंशन और ब्लडी किल्स। फिर आता है टेरिफायर 2, जो फर्स्ट वाली मूवी के इवेंट्स को आगे बढ़ाता है। आर्ट द क्लाउन वापस आता है, लेकिन इस बार उसका टारगेट एक बच्चा है जो सुपरनैचुरल पावर्स रखता है। फिल्म में ब्लड बाथ और एक्सट्रीम हॉरर सीन्स पहले से भी ज्यादा इंटेंस है। स्पेशल इफेक्ट्स और प्रैक्टिकल गोर इसे हार्डकोर हॉरर फैंस के लिए एक ट्रीट बनाती है। अगर तुम्हें डार्क, वॉयलेंट और एज ऑफ द सीट वाली हॉरर पसंद है, जिसमें विलन पूरा अटेंशन स्टील करता है, तो टेरिफायर 1 और 2 जरूर देखो। और ये दोनों मूवीज देखने के बाद में तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे इसकी थर्ड मूवी देखने से। टॉक टू मी 2022। अगर तुम्हें मॉडर्न सुपरनैचुरल हॉरर पसंद है, जिसमें डर भी फ्रेश लगे और कॉन्सेप्ट भी यूनिक हो, तो टॉक टू मी तुम्हें जरूर पकड़ लेगी। कहानी है कुछ टीनेजर्स की जो एक मम्मीफाइड हैंड का इस्तेमाल करके डेड स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं। बस हाथ पकड़ो, टॉक टू मी बोलो और सामने भूत आ जाता है। शुरुआत में ये सब मजाक और थ्रिल लगता है, लेकिन जैसे जैसे बाउंड्रीज टूटती है, चीजें अनकंट्रोलेबल और हॉरिफाइंग हो जाती है। फिल्म का हॉरर बहुत ही रॉ और अनसेटलिंग है। कोई फोर्स जंप स्केयर नहीं है, बल्कि असली डर जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवा देता है। और ये फिल्म धीरे धीरे एक इमोशनल ट्रेजेडी भी बन जाती है। सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसकी रियलिस्टिक वाइब और डिस्टर्बिंग सीन्स है, जो पूरी फिल्म खत्म होने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में घूमते रहते हैं। अगर तुम हेरिडिटरी, इट फॉलोज और द बाबाडुक जैसी स्मार्ट हॉरर फिल्मों के फैन हो, तो टॉक टू मी एक मस्ट वॉच है। 9 पर आती है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज 2005। अगर तुम्हें पोजेशन वाली हॉरर फिल्म्स पसंद है, लेकिन सिर्फ डर ही नहीं, रियलिटी वर्सेस सुपरनैचुरल वाला डिबेट भी चाहिए, तो एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज तुम्हारे लिए परफेक्ट है। कहानी है एमिली नाम की एक यंग लड़की की, जो अजीब और टेरिफाइंग एक्सपीरियंसेस से गुजरती है। परिवार सोचता है कि वो डीमन से पजेस्ड है, लेकिन डॉक्टर्स इसे मेडिकल कंडीशन बताते हैं। इसी बीच एक प्रीस्ट पर आरोप लगता है कि एक्सॉर्सिज्म की वजह से एमिली की मौत हुई है, और पूरी कहानी कोर्ट रूम में खुलती है। फिल्म का हाफ हिस्सा हॉरर है, जहां पर एमिली के पोजीशन सीन्स जेन्युइनली डराते हैं, और हाफ कोर्ट रूम ड्रामा है, जहां पर यह सवाल उठता है कि असल में सच में क्या हुआ था। जेनिफर कारपेंटर की एक्टिंग एकदम नेक्स्ट लेवल है। उसके सीन्स इतना इंटेंस है कि बॉडी लिटरली चिल हो जाती है। अगर तुम ऐसी हॉरर मूवीज चाहते हो जो डर भी दे और सोचने पर मजबूर भी करे, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज एक मस्ट वॉच है। 8 पर आती है स्माइल 2022। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है, जहां पर डर धीरे धीरे दिमाग में अंदर उतरता है, तो स्माइल तुम्हें जरूर हिला देगी। कहानी है डॉक्टर रोज कॉटर की, जो एक पेशेंट की हॉरिफाइंग सुसाइड विटनेस करती है। इसके बाद में रोज के आसपास की चीजें अजीब होने लगती है। लोग उसे क्रीपी अननेचुरल स्माइल के साथ में देखने लगते हैं। रातों में हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं और उसे महसूस होता है कि कोई इनविजिबल कर्स उसके पीछे पड़ा है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका स्लो बर्न टेंशन। जंप स्केयर कम है, लेकिन जो है वो जेन्युइनली शॉकिंग लगते हैं। बैकग्राउंड साउंड और एटमॉस्फेयर इतना अनसेटलिंग है कि तुम खुद अनकंफर्टेबल महसूस करने लगोगे। सूजी बेकन का परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। वो फियर, ट्रॉमा और हेल्पलेसनेस को इतना रियल दिखाती है कि तुम पूरी तरीके से स्टोरी के अंदर खिंच जाते हो। अगर तुम हेरिडिटरी, इट फॉलोज या फिर द रिंग जैसी क्रीपी वाइब्स वाली मूवीज पसंद करते हो, तो स्माइल तुम्हारे लिए परफेक्ट हॉरर पिक है। 7 पर आती है स्माइल 2 2024। अब इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो फर्स्ट मूवी के लिए स्पॉइलर होगा, तो पहले फर्स्ट देखो फिर ये देखो। 6 पर आती है हेरिडिटरी 2018। अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है जो धीरे धीरे दिमाग में घुसकर डराती है, तो हेरिडिटरी तुम्हें सच में डिस्टर्ब कर देगी। स्टोरी शुरू होती है ग्राहम फैमिली की ग्रैंडमदर की डेथ से, लेकिन उसके बाद में घर में जो भी होता है वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। एनी की बेटी चार्ली का क्रीपी बिहेवियर, रातों में सुनाई देने वाली क्लिक साउंड और घर के अंदर होती हुई छोटी छोटी वियर्ड एक्टिविटीज टेंशन को धीरे धीरे अनबियरेबल बना देती है। फिल्म का हॉरर अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे तुम्हें कैरेक्टर्स के साथ में टूटता हुआ महसूस करवाता है। कुछ सीन्स इतने शॉकिंग और इमोशनली हैवी है कि तुम पॉज करके सोचना पड़ जाएगा कि अभी हुआ क्या। टॉनी कॉलेट का परफॉर्मेंस लिटरली नेक्स्ट लेवल है। उसके ब्रेकडाउन्स, उसके डर और गिल्ट को देखकर तुम्हें लगेगा कि ये फैमिली सच में किसी इनविजिबल कर्स में फंसी हुई है। अगर तुम्हें स्लो बर्न, एटमॉस्फेरिक, डिस्टर्बिंग, साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है, तो हेरिडिटरी तुम्हें अंदर से हिलाकर छोड़ देगी। 5th आती है द कॉन्जरिंग 2013। अगर तुम्हें रियल इवेंट बेस्ड सुपरनैचुरल हॉरर पसंद है, तो द कॉन्जरिंग तुम्हें पहले सीन से ही पकड़ लेगी। स्टोरी है पेरेंट फैमिली की, जो एक पुराना फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं और धीरे धीरे घर के अंदर ऐसी चीजें होने लगती है जो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि जेन्युइनली डेंजरस लगती है। रात में क्लैप साउंड, अंधेरे और बेसमेंट में होने वाली एक्टिविटी फिल्म का टेंशन लगातार बढ़ाते रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एड और लॉरेन वॉरेन, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जिनकी केमिस्ट्री और सीरियसनेस मूवी को और भी ज्यादा ऑथेंटिक बनाती है। लॉरेन के साइकिक कनेक्शन और एड का काम कंट्रोल फिल्म को एक
अलग ही डेप्थ देता है। जेम्स वॉन के डायरेक्शन का मतलब ही है प्योर हॉरर। वो जंप स्केयर नहीं फेंकता, वो टेंशन बिल्ड करता है और फिर एक ही सीन में तुम्हें झटका देता है। अगर तुम क्लासिक घोस्ट हॉरर, क्रीपी एटमॉस्फेयर और रियल केस वाइब्स वाली मूवीज पसंद करते हो, द कॉन्जरिंग तुम्हारे लिए मस्ट वॉच है। फोर्थ है इंसीडियस 2010। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि एक पूरी कहानी का क्रीपी मिस्ट्री की तरह अनरैप करती है, तो इंसीडियस तुम्हें शुरू से पकड़ लेगी। स्टोरी शुरू होती है जॉश और रैनी की फैमिली के अराउंड, जिनका बेटा डॉल्टन अचानक कोमा जैसी हालत में चला जाता है। शुरू में लगता है कि एक मेडिकल इश्यू है, बट धीरे धीरे घर में होने वाले फुटस्टेप, मूविंग शैडोज और रात में वो बोन चिलिंग साइलेंस ये साफ कर देता है कि बहुत कुछ डार्क चल रहा है। फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि डर सिर्फ घोस्ट से नहीं आता। द फर्दर नाम की दूसरी दुनिया का कॉन्सेप्ट पूरी मूवी को एक अलग ही क्रीपी लेवल पर ले जाता है। रेड फेस डीमन का अपीयरेंस जेन्युइनली नाइटमेयर मटेरियल है। पैट्रिक विल्सन और रोज ब्रायन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही नेचुरल है। उनका फियर और हेल्पलेसनेस तुम्हें रियल महसूस होगा। जेम्स वॉन की डायरेक्शन फिर से एक मास्टर क्लास है। वो डर को धीरे धीरे बिल्ड करता है और परफेक्ट टाइमिंग पर ब्लास्ट करता है। अगर तुम्हें द कॉन्जरिंग, सिनिस्टर या फिर द एग्जॉर्सिस्ट जैसी स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक हॉरर पसंद है, तो इंसीडियस तुम्हारे लिए परफेक्ट नाइटमेयर राइड है। थर्ड है स्किनेमारिक 2022। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो ट्रेडिशनल जंप स्केयर नहीं बल्कि प्योर एटमॉस्फेयर और इमेजिनेशन पर चलती है, तो स्किनेमारिक तुम्हें पूरी रात अनकंफर्टेबल कर देगी। स्टोरी दो बच्चों के अराउंड घूमती है जो आधी रात उठकर देखते हैं कि उनके घर से डोर्स और विंडोज गायब हो रहे हैं और उनके पापा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फिल्म का पूरा डर इसी बात में है कि ये कभी साफ नहीं बताती कि हो क्या रहा है, बस तुम्हें अंधेरे, स्टैटिक स्क्रीन और दूर की आवाज और खाली कमरों के थ्रू डर महसूस करवाती रहती है। फिल्म स्लो है, एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन अगर तुम इस वाइब में घुस गए तो हर शैडो, हर डार्क कॉर्नर और हर लो विस्पर तुम्हें जेन्युइनली डराने लगेगा। कई सीन्स ऐसे हैं जहां कुछ नहीं दिखता लेकिन तुम खुद डर जाते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वर्स्ट इमेजिनेशन चल रही होती है। ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर अल्ट्रा वियर्ड साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद आता है, तो स्किनेमारिक तुम्हें एक डिस्टर्बिंग नाइटमेयर जैसा अनुभव देगी। सेकंड है होस्ट। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो बिल्कुल फास्ट, टाइट, पैनिक इंड्यूसिंग होती है, तो होस्ट तुम्हें जरूर टेरिफाइंग राइड्स में लेकर जाएगी। स्टोरी बहुत ही सिंपल है लेकिन एग्जीक्यूशन कमाल का है। लॉकडाउन के दौरान दोस्तों का एक ग्रुप जूम कॉल पर एक मजाक में ऑनलाइन सेंस करता है। शुरू में सब कुछ फन लगता है, पर जैसे ही सेंस में गलती हो जाती है, उनके घरों में कुछ अंधेरा और वायलेंट एक्टिवेट होना चालू हो जाता है। फिल्म सिर्फ 57 मिनट्स की है और यही इसकी स्ट्रेंथ है। ये एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करती। हर मिनट में टेंशन बढ़ता है और सीन अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और जूम कैमरा एंगल्स की वजह से डर इतना रियल लगता है कि जैसे तुम खुद उसी कॉल में बैठे हो। बैकग्राउंड नॉइसेस, सडन ड्रॉप्स और छोटे छोटे मूवमेंट्स इतने परफेक्टली टाइम है कि तुम जेन्युइनली जंप कर जाओगे। सब एक्टर्स का टेरिफाइड रिएक्शन इतना नेचुरल लगता है कि एक पॉइंट पर तुम भूल जाते हो कि ये एक मूवी है। अगर तुम्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी, अनफ्रेंडेड या फिर प्योर फाउंड फुटेज टेंशन वाली हॉरर मूवी पसंद है, तो होस्ट तुम्हारे लिए परफेक्ट लेट नाइट स्केयर है। फर्स्ट पर आती है सिनिस्टर 2012। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहां पर सीन्स में कुछ बहुत ही गलत होने वाली फीलिंग बनी रहती है, तो सिनिस्टर तुम्हें अंदर तक डराएगी। स्टोरी है ट्रू क्राइम राइटर एलिसन ऑसवर्ल्ड की, जो एक नए घर में शिफ्ट होता है और वहां पर उसे पुरानी सुपर 8 टेप्स मिलती है। शुरुआत में लगता है कि ये बस पुराने मर्डर केसेस की फुटेज है, लेकिन जैसे जैसे वो टेप्स को चलाता है उसमें दिखने वाली चीजें नॉर्मल नहीं लगती। हर टेप एक पूरी फैमिली की बहुत ही डिस्टर्बिंग तरीके से हुई डेथ को दिखाती है और हर रिकॉर्डिंग में एक हिडन डार्क फिगर दिखाई देता है, बुगुल। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका एटमॉस्फेयर। साइलेंस भी यहाँ पर डर लगने लगता है। रात के सीन्स, एटिक का डार्कनेस और वो प्रोजेक्टर का चालू होते ही साउंड, सब मिलकर तुम्हें इतने अनईजी कर देते हैं कि तुम खुद स्क्रीन छोड़कर पीछे देखने लगोगे। ईथन हॉक का परफॉर्मेंस सॉलिड है। उसके डर, ऑब्सेशन और गिल्ट को देखकर तुम्हें लगता है कि वो सच में किसी कर्स में फंस गया है, और जब रियल कहानी खुलती है तो वो ट्विस्ट जेन्युइनली चिलिंग है। अगर तुम्हें इंसीडियस, द कॉन्जरिंग और डिस्टर्बिंग स्लो और सुपरनैचुरल हॉरर पसंद है, तो सिनिस्टर तुम्हें पूरी रात नहीं सोने देगा। तुम बताओ तुम्हें इनमें से कौन सी हॉरर मूवीज असल में सबसे ज्यादा स्कैरी लगती है, या फिर तुम्हारी बेस्ट हॉरर मूवी इस लिस्ट से हटकर कोई है, तो वो भी बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आया तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।